हेलो। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये आपकी किडनी की संरचना बनी हुई। किसकी संरचना है ये? किडनी की संरचना बनी हुई। ठीक है, ये किडनी का आपको डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये किडनी की संरचना है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। हमारी बॉडी में किडनी की संख्या कितनी होती है? 1 पेयर होती है। कितनी होती है? 1 पेयर, यानी एक जोड़ी हमारी बॉडी में किडनी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद किडनी होती कहाँ पर है? किडनी हमारे उदर गुहा के पृष्ठ भाग पर होती है। कहाँ पर होती है? उदर गुहा के पृष्ठ भाग पर। प्रेजेंस कहाँ होती है? ये उदर गुहा के पृष्ठ भाग पर। अगर आपको उदर गुहा पृष्ठ भाग ना समझ में आ रहा है तो आप जैसे स्टमक होता है, यानी उनमें स्टमक का निचला हिस्सा बैक साइड में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके लेफ्ट और राइट, पीछे की ओर नहीं होती है कि आप पीठ की तरफ इसको महसूस नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं। यानी जो निचला हमारा पार्ट होगा उदर गुहा का, यानी जो स्टमक के जस्ट नीचे, ठीक है, स्टमक के पास जो पीछे की ओर यानी बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अगल बगल प्रेजेंट होती है। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, यानी उदर गुहा के पृष्ठ भाग में स्थित होती है। ध्यान से रखिएगा, कहाँ पर होती है किडनी हमारी? उदर गुहा के पृष्ठ भाग पर, अर्थात रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पीछे की तरफ पाई जाती है। कहाँ की तरफ पाई जाती है? पीछे की ओर पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किडनी मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब किडनी होती कैसी है, किस कलर में मतलब होती है? तो ये भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? भूरे रंग की होती है। ठीक है, किस कलर की हो जाएगी? भूरे रंग की हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। ठीक, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। जो इसका बाहरी पार्ट होता है, कैसा? जो बाहरी पार्ट ये आपको दिख रहा है ना, जो बाहरी पार्ट होता है वो कैसा होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। ये आपको बाहरी संरचना दिख रही है, तो इस बाहरी संरचना को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? इस बाहरी संरचना को बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स बोला जाता है। तो बाहरी संरचना को क्या हम बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर की संरचना क्या होती है? अंदर की ओर धंसा हुआ कुछ भाग होता है। बाहरी भाग उत्तल होता है जिसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर का भाग जो धंसा हुआ भाग ये दिख रहा, ये कैसा होता है? अवतल होता है। तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? इस भाग को बोला जाता है मेड्यूला। क्या बोला जाता है इसको? मेड्यूला। ठीक है, तो इस भाग को क्या बोलेंगे? मेड्यूला। अब देखिए, इसमें आपको ये संरचना दिख रही है पिरामिड की जैसे, त्रिभुजाकार कुछ संरचनाएं आपको दिख रही हैं, या आप ये मान लें कि पिरामिड के आकार की संरचनाएं दिख रही हैं, बादामी संरचनाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो ये पिरामिड के आकार की जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं, इन पिरामिड के आकार की संरचनाएं, त्रिभुजाकार संरचना को क्या कहते हैं? पिरामिड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पिरामिड्स। यानी जो त्रिभुजाकार संरचना आपको दिख रही है बादामी, इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? पिरामिड्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये क्या आपको दिख रही है? ये आपको मूत्र नलिका दिख रही है। आपको किसकी संरचना दिख रही है? नलिका का संरचना जो आपको दिख रही है, इस नलिका का संरचना को बोला जाता है मूत्र नलिका। क्या बोला जाता है? मूत्र नलिका, जहाँ से यूरिन बाहर जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको संरचना दिख रही है यहाँ पर देखिए बीच में, तो ये हमारी शीर्ष गुहा होती है। क्या होती है? शीर्ष गुहा। भी एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, भी स्ट्रक्चर समझ लीजिए। शीर्ष गुहा होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा किडनी का डायग्राम। किडनी कैसी होती है? फिर से समझ लीजिए कि किडनी सेम के बीज के आकार की होती है। आपने सेम का बीज देखा है, तो उसका बीज निकालिए, जैसे उसका स्ट्रक्चर बना होता है उसी तरह से ये किडनी की संरचना होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे कि किडनी सेम के बीज के आकार की होती है। यह हमारे शरीर में उदर गुहा के पृष्ठ भाग में या रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पीछे की तरफ स्थित होती है। ठीक है, यह भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? भूरे रंग की होती है। ठीक, सेम के बीज के आकार की लिख देती हूँ। सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है, ऐसे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो कैसी होगी? भूरे रंग की होगी। अब क्या होता है, ये जो आपको मैंने संरचना दिखाई थी, ये जो पिरामिड की जैसी संरचना, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इस तरह से संरचना, हम आपको कुछ अलग संरचना बना के दिखाते हैं कि इस तरह से संरचना होती है। जैसे मान लीजिए
कि ये हो गया पिरामिड्स। ठीक है, ये पिरामिड जो संरचना यहाँ पर बनी हुई थी हमने आपको दिखाई थी, त्रिभुजाकार संरचना जो आपको दिख रही थी, तो ये है, हम अलग से बताते हैं पिरामिड्स। इसमें ये होते हैं जो संरचना आपको दिख रही है, बहुत सारी देखिए अंदर बने हुए हैं, इनको बोला जाता है वृक्काणु या नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाता है वृक्काणु और इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ये जो आपको संरचना दिख रही है ना, इसके अंदर जो बनी हुई है, ये लाखों की संख्या में होती है, दसियों लाख की संख्या में प्रेजेंट होती है। आपको समझ में नहीं आ रही है ऐसे, तो कैसे होती है? ये दसियों लाखों की संख्या में स्थित होती हैं, नलिकाकार संरचना से बनी होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन करती क्या है? ये नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट है। ये जो नेफ्रॉन बनी होती हैं, देखिएगा, ये नेफ्रॉन क्या है? किडनी की नेफ्रॉन, किडनी की क्या है? वर्किंग यूनिट है। ठीक है, किडनी की क्या है? वर्किंग यूनिट है। यानी कि नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की इकाई होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने बताया था कि वन पेयर किडनी होती है, तो जो हमारी दाहिनी ओर किडनी प्रेजेंट होती है वो बाईं ओर किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे की ओर स्थित होती है। अभी हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिखाया था कि जो दाहिनी ओर की किडनी होती है वो बाईं ओर की किडनी की अपेक्षा क्या होती है? कुछ नीचे की ओर स्थित होती है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो आपने समझ लिया कि बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं इसके अंदर। अब समझ